Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। 10 इज़ ऑलवेज द नंबर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ बदल जाएगा। सो ऑफ कोर्स इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स एंड डेफिनेटली like share and comments unnecessary. Thank you so much guys. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 10 डेज क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो यहाँ पे एक स्प्लिट दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है कि आपके साथ मे बी आपके फ्रेंड्स का या कहीं ना कहीं पे उतना ज़्यादा लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट ये कोई डिफरेंस इन ओपिनियन भी हो सकता है। मतभेद उस बात को लेकर भी हो सकता है कि आपके साथ उनका राय जो है वो नहीं मैच कर रहा है। हो सकता है ये आपके साथ आपके पेरेंट्स का भी हो। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हो, लेकिन जैसे सामने वाले को, मतलब आप जिनको समझाना चाहते हैं कि मैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव ही कर रही हूँ, मैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों की आपत्ति कहाँ पे है? ठीक है, हो सकता है कि कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई विरोध कर रहा है जानबूझकर, या इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट और नेगेटिव फीलिंग यू आर हैविंग। सो मे बी देखो यहाँ पे एक ईगल का ही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि जो अपना जो है विंग्स जो है वो फैला रही है। ठीक है, सो यू वांट टू spread yourself okay to a level extent within the next 10 days। आप सफल भी होंगे उस कार्य के लिए जो आपने बहुत पहले स्टार्ट किया था। जब यहाँ पे कुछ बर्ड का विंग्स आ जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ तो बोल ही सकती हूँ कि आप जो भी काम करने वाले हैं खुशी से करने वाले हैं, ठीक है, आराम से करने वाले हैं। जैसे पक्षियों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो कहीं पे भी उड़ सकते हैं, कहीं पे बैठ सकते हैं, कुछ भी वो खाना खा सकते हैं, राइट। एंड दे आर लाइक, ऐसा बोला जाता है ना कि जितना भी हम, हाँ, 84,000 करोड़ योनि पास कर कर हम यहाँ पे मानव के शरीर में आते हैं, कितना कुछ, फिर भी लोग ऐसे ही कहते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि हमें तो पक्षी बनना है जो उड़ सकता है कहीं पे भी। सो द बर्ड हैज़ गॉट द मोस्ट फ्रीडम। हाँ, उसको लोग पिंजरे में डाल देते हैं, वो तो गलत बात है, बट है तो वो खुशनसीबी ना। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट देयर कैन ऑल्सो बी अ ट्रैवल टू अ डिस्टेंट प्लेस। हो सकता है फॉर हॉलीडे, फॉर रिक्रिएशन, फॉर मोर नॉलेज यू नीड टू ट्रैवल देयर, मे बी फॉर एक्सप्लोरिंग, या आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके आपको ट्रैवल करना पड़े, कुछ गाइड्स के पास आपको जाना पड़े, कोच के पास आपको जाना पड़े, या कोई स्पेशल काउंसलिंग सेशन आपको अटेंड करना पड़े, एडमिशन आपकी हो सकती है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र में आ रहा है लाइक यू नो देयर इज़ अ फीटस विच आई कैन सी। सो हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी, इफ़ आर अ फीमेल, राइट, maybe you are married or not married, that does not matter over here, but maybe you are going to conceive, ठीक है, so just take care of that। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे आप तीनों तरफ से, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन फेस कर रहे हैं, बट एक साइड से जैसे खुला हुआ है, तो एक जगह पे तो पैसेज है, आप वहाँ से निकल सकते हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज अगर कोई आपको रोकने की भी कोशिश करे तो वो आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन या मौजूदगी हालात कुछ इस तरह से है कि जैसे भी हो अगले 10 दिनों तक, ठीक है, आपको कुछ आइडियाज़ इस तरह से
आ जाएगा कि वहाँ पे सल्यूशन कहाँ पे है। प्रॉब्लम्स होंगे बट सल्यूशन जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना तो चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे देखो एफ आ रहा है, मतलब क्या, फेलियर हो रहा था आपको। कॉन्स्टेंटली यू हैड बिन ओके टेकिंग द साइड ऑफ फेलियर ओनली। सो वो उसका एक चांस बनता है दैट यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। यहाँ पे 7 है, 6 है, 9 है, 1 है एंड दैट नंबर इज 2। ओके, यू लेटर है या ये आपके फेस का स्माइल है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जो लोग आपको मतलब नहीं समझ पा रहे थे, मे बी योर पार्टनर, मे बी योर पेरेंट्स या मे बी योर रिलेटिव्स, एनी वन, सो मे बी दे विल ऑल्सो ट्राई टू अग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, या आप उनको समझेंगे, फिर सल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट था, ठीक है, उसको लेकर बहुत बड़ा एक मीटिंग हो सकता है, या आप वकील के पास जा सकते हैं, या कोई लीगल इश्यूज़ या लीगल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर है आपके, तो हो सकता है कि आप क्लाइंट्स के साथ में भी डील करते हैं। मे बी यू आर अ लॉयर, मे बी यू आर ऑफिशियली वर्किंग इन द हाई कोर्ट और द लोअर डिवीजन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वट एवर बी इट इज़, मे बी योर फादर वर्क्स देयर। तो हो सकता है कि आप उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। आपके पापा का जो प्रोफेशन है, ज़रूरी नहीं कि वकील हो, कोई भी हो सकता है, तो आप उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मे बी इन द फर्स्ट लाइक विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हेन यू स्टार्ट दैट जॉब, मे बी विल नॉट फील बेटर। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली यू विल बी लाइकिंग दैट जॉब। सो आपको लगेगा कि यही मेरा दुनिया है, यही मेरे लिए जन्नत है, यही मैं चाहता था और यही मैं चाहती थी। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, ठीक है, आप रियलाइज़ करेंगे, देयर विल बी अ ग्रेट अवेकनिंग दैट वट एवर एनर्जी यू हैड पुट इनटू, या जो भी काम, वट एवर फेलियर्स यू हैड, वट एवर प्रोजेक्ट्स कुड नॉट सक्सीड, जो नहीं हो पाया था, वो इसलिए तो नहीं हो पाया था क्योंकि वो होना था जो आप करने वाले हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट, जो दुनिया जो है ना वो गोल है, और गोल मतलब क्या है, घूम फिर कर कुछ ऐसे लोग हमारे ज़िंदगी में फिर से आ जाते हैं, या उन्हीं के कैरेक्टर्स के जैसे कुछ लोग घुमा फिरा के हमारे लाइफ में आते हैं, और वही चैप्टर्स जो है वो रिपीट होता है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 10 days कुछ चैप्टर्स रिपीट भी हुए, तो आप ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि मैंने आपको कह दिया है कि कुछ चीज़ें हो सकती है कि रिपीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लास्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम्स दिया था, जिस साल आप देख रहे हैं उससे पिछला साल अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत कम्प्लेक्स थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है, और आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप अनप्रिपेयर्ड थे एंड यू कुड नॉट सॉल्व मे बी, बट दिस टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस शायद रिपीट नहीं हो सकते, या उस तरह के क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकता, वो फिर आपका गलत फहमी होगा, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। कुछ इंटरव्यू सेशंस आपके जब होंगे तो सिंपल सिंपल चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक्स rather than into the deeper aspects of the content। हाँ, डीपर एस्पेक्ट्स अच्छा है, लेकिन बेसिक जो फाउंडेशन है उससे आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपके हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी को जाके मिल रहे हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने कह दिया है, देख बेटा या बेटी, तुझे वहाँ पे जाके मिलना ही पड़ेगा उस इंसान से। हो सकता है कि आप उनके साथ बातचीत करने के लिए गए थे और उसने आपको कुछ ऐसा ही पूछ लिया होगा, ठीक है, या पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगेगा कि क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली लाइक दैट यू फील ओके दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मे बी दे विल ट्राई टू जज यू और वेरीफाई यू, उस तरह से भी हो सकता है। बट जजमेंटल इज़ नॉट ओके, बट स्टिल दे मे ट्राई टू आस्क यू टू नो दैट वेदर यू आर हाइडिंग। मे बी आपको भी पसंद है वो लड़का या लड़की, बट आप सब मिलने के लिए गए
और इससे पहले आपने कभी भी उनसे नहीं मिला, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछते, कुछ क्वेश्चंस है इसलिए मैंने आपको कहा। यहाँ पे देखो एक पैरेलल बाउंड्रीज आ रहे हैं। यहाँ पे एम लेटर हो सकता है, एन है, एल है, टी है, जी है, जे है, ओके। एंड इफ यू सी आर इज देयर, जी इज देयर। सो मुझे इस तरह से महसूस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक यू नो द वर्ल्ड लाइक कार्ड हैज़ फॉर्म, जहाँ पे गोल बन गया है एक और चीज़, और बहुत इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह से नेटवर्क होता है ना, उसी तरह से नेटवर्क का आइकॉन जो होता है वो गोल और पूरी तरह से लाइंस उसी तरह से मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत सारा लोगों के साथ आपका बढ़ने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 10 days। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो व्हाट इज डेफिनेटली एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखो वी डू हैव सोलमेट्स। देखो मैंने आपको कहा कि आप किसी के साथ मिलने के लिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे चाबी दिख रही है। सो कुछ ताला जो लॉक है, लॉक एंड की, ठीक है। दिस आर लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सम सोल्यूशन। हो सकता है कि किसी के साथ आपका अनबन चल रहा था, जैसे मैंने आपको कहा, वो जगह भी, उसका जगह भी हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा उसका। And definitely some of you are going to receive pleasant surprises. Good. यहाँ पे a change in the wind, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, बदलाव तो होने हैं, बदलाव होके रहेंगे। यहाँ पे आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी था, कहीं ना कहीं पे आपको चिंताएं थी, इनसिक्योरिटी ग्रो कर रहा था, फियर्स हो रहे थे कि आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, यस यू विल बी एबल टू डू दैट। और पक्षी तो यहाँ पे आ ही गया है। बट ट्रूथ टू बी टोल्ड, यस कुछ मुखौटे हैं जो हिडन ट्रूथ या सीक्रेट फीलिंग्स किसी का भी हो सकता है आपके लिए हो, और वो शायद पूरी तरह से अपनी खिड़की को खोल कर रखे, उसी तरह से जैसे आपको वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरे ज़िंदगी में आओ। को क्रिएट एनी बिजनेस एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल। आई टोल्ड यू दैट कोई भी एक्सपेंशन यहाँ पे ज़रूरी होगा ही होगा, वो आएगा ही, और आपके साथ अच्छा ब्रांड कोलैबोरेशन होगा या ट्रस्टेड पार्टनरशिप हो सकता है। एंड मे बी देयर विल बी लाइक, और मुझे एक एम्ब्रायो भी दिखा था, एक बच्चा भी दिखा था। तो यहाँ पे देखो अंडा भी है। सो मेनी ऑफ यू, इफ़ यू आर फीमेल, इफ़ यू आर मैरिड, सो आर गोइंग टू कंसीव। यहाँ पे है डीप नोइंग, बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करना, फैमिली रिलेटेड या होम रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होना, और सबसे ज़्यादा ये बात है कि अगर आपको एंजल नंबर्स लाइक 22, 55, 22, 44 इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है और पीस है, आप कॉन्फ्लिक्ट को ना चुनें, शांति रखने की ही कोशिश करें। कि क्या आप, हो सकता है कि आपको ऐसा हर्ट हो किसी से, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे बगावत तो करनी ही पड़ेगी, पर ऐसा ना करो, जस्ट सेलेक्ट पीस, ठीक है, शांति ही चूज़ करो आप। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and